नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। नगर पुलिस अधीक्षक पटना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न थानों में विगत 24 घंटे में 3 अपहृत गुमशुदा लड़का लड़की की बरामद की। नगर पुलिस अधीक्षक पटना क्षेत्र अंतर्गत रूपसपुर थाना कांड संख्या 699/2025 दिनांक 14 नवंबर 2025 धारा 140(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 की अपहृता को सकुशल बरामद कर अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया। नगर पुलिस अधीक्षक पटना क्षेत्र अंतर्गत रूपसपुर थाना कांड संख्या 503/2025 दिनांक 12 अगस्त 2025 धारा 337(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 की अपहृता को सकुशल बरामद कर अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया। नगर पुलिस अधीक्षक पटना क्षेत्र अंतर्गत जवानीपुर थाना कांड संख्या 1206/2025 दिनांक 26 जुलाई 2025 धारा 137 भारतीय न्याय संहिता 2023 की अपहृता को सकुशल बरामद कर अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया। इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड विशेष रिपोर्ट मधुकर पटना से। नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत 17 जून से लेकर अब तक 3 ऑपरेशन संचालित किए गए थे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के निर्देशन में, और इसमें बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत मिली। जो ऑपरेशन चलाए गए थे, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ऑपरेशन जखीरा जो मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी की बरामदगी को लेकर था। ऑपरेशन सोन जो था गंगा नदी और सोन नदी में जो रंगदारी मांगते थे, अवैध बालू निकाली जाती थी, उनके खिलाफ था, कार्रवाई को लेकर था। और एक ऑपरेशन चलाया था 1 महीने पहले, ऑपरेशन जुआरी, और जिसके अंतर्गत दिवाली और छठ के आसपास जो जुआ संबंधी गतिविधियां तेज हो जाती थी उन पर अंकुश लगाया गया था। तीनों ही ऑपरेशन सफलतापूर्वक संचालित रहे और इनमें बहुत ही बड़ी उपलब्धियां पुलिस ने हासिल की हैं। और अगर हम तीनों ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन जखीरा, ऑपरेशन सोन और ऑपरेशन जुआरी की, तो इनकी उपलब्धियां इस तरह से हैं। ऑपरेशन जखीरा और ऑपरेशन सोन में जो हथियार बरामद किए गए अब तक, जिसमें एक AK-47 बरामद की गई, 2 सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद की गई, 34 राइफल बरामद की गई, 1 पेन पिस्टल बरामद की गई, 10 पिस्टल बरामद की गई, रिवॉल्वर 2 बरामद की गई, 40 देसी पिस्टल बरामद की गई है और 95 देसी कट्टा बरामद किए गए। इस तरह से इस दौरान कुल 185 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और 59 मैगजीन बरामद की गई हैं। 2329 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और 167 खोखा भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा इसी ऑपरेशन के तहत 17,788 ग्राम गांजा और 1959 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया है और 16,310 लीटर शराब बरामद हुई है। 23,973 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। इस तरह से कुल 40,247 लीटर शराब भी इसमें बरामद हुई है। और अगर ऑपरेशन जुआरी की बात करें तो इस दौरान जो जुआ खेलने वाले जो अभियुक्त थे या जो व्यक्ति थे, उनके खिलाफ सघन कार्रवाई छोटी छोटी टीमें बनाकर पुलिस के स्तर से की गई थी। तो इसमें कुल 139 गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा 5,33,630 रुपये इसमें जब्त किए गए, 42 ताश के बंडल जब्त किए गए, 24 वाहन जब्त किए गए और 38 मोबाइल इसमें जब्त किए गए थे। तीनों ही ऑपरेशन कुशलतापूर्वक चले। पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत अपराध पर लगभग पूर्णतः नियंत्रण रहा, जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा, और सफलतापूर्वक चुनाव भी संपन्न कराया गया था और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। तैयार हो गए आदर्श आचार संहिता चुनाव को लेकर। नगर पश्चिमी क्षेत्र की माह अक्टूबर 2025 की अपराध संगोष्ठी की गई थी और इस दौरान आदर्श आचार संहिता भी लगी हुई थी और लगभग 1/10/2025 से 15/11/2025 के बीच जो क्राइम जो हुआ या जो उपलब्धियां पुलिस के स्तर से अर्जित की गई थी, उसका जब रिव्यू किया गया तो उस विवरण इस तरह से है कि विगत 1.5 माह में कुल 1,703 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। और अगर हेड के हिसाब से देखें हम, सीट्स के हिसाब से, तो इसमें हत्या में 33, लूट में 7, डकैती में 3, पुलिस में हमला में 5, हत्या के प्रयास में 142, SC/ST में 14 और अन्य विविध जो सीट्स हैं उसमें 1,499 गिरफ्तारियां हुई है। इस तरह से विगत लगभग 1.5 महीने में 1,703 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया था
और इसके अलावा पुलिस के द्वारा लगातार रात्रि में दबिश दी गई और चुनाव के दौरान हमारे पास CAPF के रूम में एक्स्ट्रा फोर्स भी था, उसका भी उपयोग भरपूर किया गया, जैसा मुख्यालय किस तरह से हम लोगों को निर्देश प्राप्त था। उनकी मदद से जब दबिश दी गई तो 330 अपराधियों द्वारा इस आदर्श आचार संहिता के दौरान आत्मसमर्पण माननीय न्यायालय में किया गया था। और इसके अलावा अगर हम हथियारों की रिकवरी के मामले में बात करें, जो सिर्फ आदर्श आचार संहिता के दौरान हम लोगों ने की थी, उसमें 22 राइफल, 7 पिस्टल, 10 देसी पिस्टल, 40 कट्टा, 654 गोली, 31 खोखा, 13 मैगजीन और 1217 ग्राम स्मैक और 9.624 kg गांजा इसमें बरामद हुआ है। और इसके अलावा अगर हम क्राइम को सीट्स के हिसाब से देखें कि इतने 1.5 महीने के जो था और इसकी अगर विगत वर्ष यानी कि 1/10/2024 से लेकर 15/11/2024 की तुलना 1/10/2025 से लेकर 15/11/2025 तक करें तो इसमें उल्लेखनीय रूप से जो आंकड़े सामने आए हैं, इसमें ऐतिहासिक रूप से क्राइम में कमी आई है। और इसमें हत्या के सीट्स की बात करें तो इस दौरान हत्या में 40% की कमी आई है। डकैती का एक भी केस प्रतिवेदित नहीं हुआ है इस दौरान 1.5 महीने में। इसके अलावा लूट के केसेस में 80% की कमी आई है। गृहवेदन जैसे हेड में 18% की कमी आई है। चोरी के सीट्स में 46% की कमी आई है और वाहन चोरी में लगभग 41% की कमी आई है। तो ये ऐतिहासिक स्तर पर ये डाटा है, जिसमें दिखाता है कि क्राइम किस तरह से कंट्रोल विगत 1.5 महीने में किया गया था। और ये क्राइम मीटिंग्स की और ये पूरा हम लोगों ने टीम की तरह काम किया था नगर पश्चिमी क्षेत्र में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के निर्देशन में। और ये एक उल्लेखनीय प्रगति है पुलिसिंग की दिशा में। और सभी लोग पुलिस जो हमारी टीम है, जिसमें जो SHO साहब, SDPO साहब, हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं और फोर्स है, और सब बधाई के पात्र है। सर एक बार बता दीजिए तो टोटल 703 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और इसके अलावा 330 अपराधियों द्वारा सरेंडर बोला गया है। और इसमें 22 राइफल, 7 पिस्टल, 10 देसी पिस्टल, 40 देसी कट्टा और किए गए हैं और 654 गोली, 31 खोखा, 13 मैगजीन ये बरामद। पैसे की रिकवरी कितनी हुआ कैसे अलग से?